गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज मिल पाता था। इस तरह से किसान अपना जीवन किसी तरह गुजारा करते थे। लेकिन किसान की पत्नी हमेशा भाग्य और भगवान को कोसती रहती। न जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो इस गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातें सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था। न जाने कब उसकी किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था। इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए दरवाजे पर आ पहुंचे। भिक्षा मांगने लगे। इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से ही इतने गरीब हैं, किसी तरह अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसकी स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है? साधु की बातें सुनकर किसान हामी भर दी। बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। आप चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल सकती है। किसान की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाओगे तो। गरीब किसान बोला, क्या करना होगा जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और गरीबी दूर हो जाएगी? साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो। गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की बात सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और यही गाय का तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो रहेगा क्या? साधु महाराज उसे समझाते हुए बोले, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब मैं जो कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया। उन पैसों से मिले खाने पीने का राशन ले आया। फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। जो भी उधर से गुजरता है, गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते हैं। राहगीर काफ़ी खुश होते हैं और नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपनी इच्छा अनुसार धन भी देते हैं, जिससे वे फिर से मिले उन पैसों से लोगों को भोजन कराएं। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उनके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन देकर चले जाते। गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी। बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता। बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते। धीरे धीरे गरीब किसान
मिले पैसों से अमीर होने लगा। अब एक गाय के बदले 1.5 सारी गायें खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन सोचने लगा, उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा। जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो, ईश्वर के बताए पुण्य के मार्ग पर चलते हो, लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे और खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगे, तो ईश्वर भी तुम्हारे इस नेक कार्य में साथ दे रहे हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर हैं, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर से पाने के लिए हर कोई अच्छा तो जरूर करता है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।